इलिस्ट्रेशन 10, ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। 7 ईयर्स के बेटे प्रॉफिट दे रखे हैं, तो ये हमारे सेकंड स्टेप में काम आएंगे एवरेज करने के लिए। कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा 12 लाख और गिवन है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। NRR 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2.5, और कौन सा मेथड लगाना है सुपर प्रॉफिट, और एवरेज करना है 7 ईयर्स का। तो आओ बेटे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो मैंने बेटे अभी ये फर्स्ट स्टेप लिख दिया पहले ही। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा फर्स्ट स्टेप यही था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, यही मैंने आपको अभी समझाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मेंशन था 12 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से, और NRR भी मेंशन था 10%, तो 10/100 कर दिया, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। सेकंड स्टेप था हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 7 ईयर्स के प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन थे, उनका टोटल करके क्या कर देंगे 7 से डिवाइड। तो मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ले लेता हूँ डायरेक्ट। उन 7 ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल करके, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस भी हैं, तो उनको आपस में एडजस्ट करके बेटे हमारा टोटल आ रहा है वहाँ से 10,50,000 का, और ईयर्स हैं 7, तो एवरेज आ रहा है मेरा 1,35,000। सॉरी, ये बनेगा 7 1 जा 7 एंड 150 बनेगा 1,50,000। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है बेटे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने सेकंड स्टेप में निकाला है 1,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपका फर्स्ट स्टेप में 1,20,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटे 30,000। एंड मेरा फोर्थ स्टेप था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपने अभी निकाला है बेटे 30,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन थे 2.5, तो मैंने इसे 2.5 कर दिया, 75,000 आपकी गुडविल आ गई। तो ये था बेटे हमारा नेक्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, यानी जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर एवरेज प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट्स गिवन थे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर गिवन से टोटल करके एवरेज निकाल दिया। अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो वो भी मैं इसमें करता। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, यानी सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। एंड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी गुडविल आ गई। आओ बेटे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है बेटे, ए फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, इट इंक्लूड्स अब नॉर्मल प्रॉफिट। कह रहा है एक फर्म के एवरेज प्रॉफिट, एवरेज अब करके दे रखा है सेकंड स्टेप का काम हमें, बट कह रहा है इसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। बार बार ये प्रॉफिट नहीं होने वाला, और ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है अब नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से, तो इसलिए हम इस अब नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 65,000। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 एंड NRR दे रखा है बेटे 10%। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज एक तरह से ये कह रहा है 4 है, तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। नया पॉइंट क्या आया कि इसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्ट करना है एवरेज प्रॉफिट के साथ। तो आओ बेटे इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर से वही स्टेप दोहराएंगे बेटे। हमारा फर्स्ट स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड हमें क्वेश्चन में मेंशन था बेटे 5,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें मेंशन था 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 55,000। सेकेंड स्टेप, एवरेज प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेंशन था 70,000,
माइनस इसमें से कर देंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो हर साल नहीं होता। तो 70,000 माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन था 5, तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,000। थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 65,000 माइनस 55,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटे 10,000। एंड फोर्थ स्टेप गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है बेटे 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 4, तो आपकी गुडविल क्या आ गई 40,000। तो सेम वही स्टेप लगाए मैंने। तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला पहले ही समझा दिया। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और। तो हम देख रहे हैं बेटे इलस्ट्रेशन 15। 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट 75,000 इंक्लूडिंग कैश। बेटे ये कह रहा है कि ये जो एसेट्स हैं इसमें कैश जुड़ा हुआ है, और कैश होता है करंट और बाकी आई थिंक होंगी फिक्स। तो अच्छी बात है कैश इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा मुझे चाहिए फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इसमें जुड़ी हुई है, तो इस कैश का मुझे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। मतलब मेरे पास 75,000 किसका टोटल है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 60,000, और कैपिटल दे रखी है 60 एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी जो कह रहा है वो बचेंगे वो क्या होंगे, रिजर्व होंगे। अब आप खुद सोचो, अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल 75 है तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल 60 की है, तो 15,000 जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, रिजर्व होगा। तो आप किसी भी एंगल से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स तो इतना है, लेकिन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड 75। दूसरे तरीके से देखें तो कैपिटल 60 और रिजर्व अभी हमने निकाले थे 15 बैलेंस शीट का टोटल करके, बैलेंस शीट बना के। तो इस तरीके से भी 60 प्लस 15 कितना आ रहा है 75। तो दोनों तरीक़ों से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है बेटे 75। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10%। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड, गुडविल भी बेटे मेंशन है यहाँ पे, तो फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या हो सकती है देखते हैं। गुडविल है 24 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 4। कह रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो वही 4 स्टेप हैं, बस हमें थोड़ा ऊपर नीचे करके मिसिंग वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो देखते हैं बेटे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे गुडविल मेंशन थी, गुडविल का जो हमारा लास्ट स्टेप था वो था गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मुझे क्वेश्चन में गुडविल भी मेंशन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी मेंशन है। गुडविल मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी 24,000, सुपर प्रॉफिट दे रखे थे, नहीं दे रखे, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। तो यहाँ से मैं सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 24,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो हमारे सुपर प्रॉफिट आ गए बेटे 6,000। तो हमने फर्स्ट स्टेप अब इसको बना दिया, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था। इसके बाद हम लगा लेते हैं जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए मेरे पास सभी चीज़ें मेंशन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का टोटल दे रखा था 75। यहाँ पे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। माइनस करंट लायबिलिटी क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है ही नहीं। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखे बेटे 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 7,500। एंड हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वही रहेगा। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, थर्ड स्टेप सेम रख के सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट पता है, अभी मैंने निकाला था सोल्व करके 6,000 फर्स्ट स्टेप में। एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने सेकंड स्टेप में निकाला है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे प्लस, तो 6,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट आगे बेटे 13,500।
तो आप ऊपर नीचे कोई भी स्टेप लगा सकते हैं, जो ही नहीं है कि ऐसा करना है, बट आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा और स्टेप आपको ध्यान में रहेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलवा दूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मेरे पहले 4 स्टेप थे मैंने जस्ट उनको उल्टा किया है। ये मेरा था 4th स्टेप, पहले मैंने लगा दिया 4th स्टेप, फिर मैंने लगा दिया मेरा 1st स्टेप, और फिर ये मेरा 3rd स्टेप जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो एक्चुअली मैंने उन्हीं 4 स्टेप को लिया है, लेकिन पहले 4th, फिर 1st, फिर 3rd, ताकि मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल आए। तो आप किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं, बस उन्हीं 4 स्टेप को आपने ध्यान में रखना है। ये 4 स्टेप में से मैंने 3 स्टेप को यहाँ पे यूज किया, 4, 1 एंड 3। तो गुडविल आपको मेंशन थी, सुपर प्रॉफिट नहीं पता था, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन थे, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए। एंड नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाया नॉर्मल प्रॉफिट, ये स्टेप लगा के सुपर प्रॉफिट पता था, नॉर्मल पता था, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो मिसिंग क्वेश्चन आप किसी भी एंगल से कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ ले, तो आप ऊपर नीचे किसी भी एंगल से इन स्टेप्स को लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप उन्हीं 4 स्टेप को सीक्वेंस में रख के चलो तो अच्छा है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड था एवरेज, एंड थर्ड था सुपर प्रॉफिट, एंड फोर्थ था गुडविल निकालने का। तो बेटे ये आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।